नमस्कार, राम राम, राधे राधे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अपना जीवन बड़े आनंद उल्लास के साथ व्यतीत कर रहे हैं। तो जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि टेक्निकल टुडेज बेस्ट के द्वारा आप सभी के लिए सुपर 10 क्लासेस आयोजित की जा रही थी। इन सुपर 10 क्लासेस के अंदर साथियों इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के वह क्वेश्चन देखे जा रहे थे जो पिछले कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। साथियों एक एक क्लास के अंदर, पर क्लास के अंदर हमने मोस्ट 10 क्वेश्चन देखे, मतलब 10 क्वेश्चन हमने पर डे देखे। साथियों इसी के अकॉर्डिंग अब तक हमने इसकी 79 क्लासेस ले ली और आज इसकी ये 80 क्लास होने वाली, मतलब 80 नंबर की क्लास होने वाली है, जो हम सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो सर्वप्रथम तो सबसे पहले तो आप सभी से निवेदन है कि जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ क्वेश्चन देख सके। ठीक है, तो आइए साथियों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बेल आइकन को ऑन जरूर से कर लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है और आप सभी से पूछा जा रहा है साथियों, उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज या इसके विपरीत। मतलब साथियों उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज, इसके विपरीत का मतलब है निम्नतर वोल्टेज से उच्चतर वोल्टेज में परिवर्तन करने वाली युक्ति कहलाती है। बताइए साथियों, एसी को रूपांतरित करने वाली उपकरण कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? आप कहोगे इसे टर्बो अल्टरनेटर नहीं होता, तो मैं बी कहूंगा टर्बो अल्टरनेटर नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी गलत, सॉरी ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी है अल्टरनेटर, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी है ट्रांसमीटर, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी है ट्रांसफार्मर, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज और निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज में वोल्टेज को परिवर्तित करती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है साथियों, रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग क्या है? साथियों रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग के बारे में पूछा गया, किस प्रकार की वाइंडिंग है हमें ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है साथियों, ये एक प्रकार की वेव वाइंडिंग है। एक प्रकार से वेव वाइंडिंग, एक तरह से वेव वाइंडिंग है। तो ऑप्शन नंबर सी ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैं आप सभी को बता दूं साथियों, रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग एक तरह से वेव वाइंडिंग है, एक तरह से वेव वाइंडिंग। तो ऑप्शन नंबर ए को ही बिल्कुल राइट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है साथियों, ये एक तरह की लैप वाइंडिंग है, तो ये गलत हो जाएगा। लैप वाइंडिंग नहीं है, ये एक तरह की फुल कॉइल वाइंडिंग है, तो ये भी गलत हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर डी है साथियों, ये एक तरह की लैप वाइंडिंग है, ये फिर से वही बी वाला ऑप्शन आ गया, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये एक तरह की वेव वाइंडिंग है। ठीक है, रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग के बारे में पूछा गया था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है साथियों, बिजली घरों में उच्च विभव पर विद्युत क्यों भेजा जाता है? साथियों देखिए मैं आप सभी को बता दूं, जो बिजली घरों के अंदर जो वोल्टेज भेजा जाता है वो उच्च करके क्यों भेजा जाता है? आप सभी को पता होगा कि हमेशा उच्च करके ही वोल्टेज को भेजा जाता है। इससे क्या होता है साथियों, इससे हानियां कम से कम होती है, इससे हानियां कम से कम होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है साथियों, यहाँ पर वैद्युतिक यंत्रों को बोझ कम करने के लिए, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी है साथियों, ऑप्शन नंबर बी है संप्रेषण के दौरान। ठीक है, संप्रेषण के दौरान ऊर्जा क्षय को कम करने के लिए, मतलब ऊर्जा हानियों को कम करने के लिए। क्षय का मतलब हानि, ऊर्जा हानियों को न्यूनतम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, पारेक्षण के दौरान, पारेक्षण के दौरान ऊर्जा क्षय को कम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है साथियों, हिस्टेरिसिस प्रदर्शित होती है निम्न में। बताइए साथियों, हिस्टेरिसिस किस में होती है? अनुचुंबकीय पदार्थ में। और ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं होता साथियों। ऑप्शन नंबर बी है लो चुंबकीय पदार्थ में। साथियों हिस्टेरिसिस हानि लो चुंबकीय पदार्थों में ही होती है, क्योंकि लो चुंबकीय पदार्थों में चुंबकत्व पता है और वहीं पर हिस्टेरिसिस हानि देखने को मिलती है। अब भाई हिस्टेरिसिस हानि क्या होती है, अगर ये जानना है तो कमेंट कीजिए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है साथियों, ट्रांसफार्मर की रेटिंग निम्नलिखित में किस इकाई में अभिव्यक्त की जाती है? बताइए साथियों, किस में की जाती है? जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग निम्न में से किस इकाई में अभिव्यक्त की जाती है, मतलब साथियों किस में व्यक्त की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है साथियों यहाँ पर विभव, तो बिल्कुल विभव बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है साथियों यहाँ पर किलो वोल्ट एम्पियर, तो ये भी गलती नहीं होगा, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, के वी ए भी हम इसे कह सकते हैं, के वी ए। ठीक है, किलो वोल्ट एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है भाई? केवीए में होती है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है साथियों, विद्युत ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में निर्धारित किया जाता है। वही क्वेश्चन है साथियों, रेटिंग क्या होती है ट्रांसफार्मर की? तो किलो वोल्ट एम्पियर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, केवीए। केवीए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है साथियों, बिजली घर से
बिजली घर से सप्लाई जाने वाली वोल्टता को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली युक्ति है। साथियों जो वोल्टेज है वो स्थिर रहे इसके लिए क्या किया जाता है, बिजली घरों से जो भी सप्लाई बाहर जा रही है, ठीक है, उसको स्थिर रखने के लिए, मतलब उसको उतार चढ़ाव को कम करने के लिए क्या किया जाता है। तो आप कहोगे कि सर वोल्टमीटर का प्रयोग नहीं किया जाता, बिल्कुल वोल्टमीटर का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी है साथियों, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, तो बिल्कुल ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है साथियों, एक प्रवर्धन की तुलना में एक ट्रांसफार्मर, बताइए साथियों एक ट्रांसफार्मर क्या होता है, निर्गत दक्षता नहीं बढ़ा सकता। बिल्कुल साथियों जो ट्रांसफार्मर होता है ना, ये परिवर्तन की तुलना में केवल और केवल यहाँ पर साथियों दक्षता नहीं बढ़ा सकता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर ये धारा बढ़ा सकता है, वोल्टेज बढ़ा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सी डी तो गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि ये दक्षता नहीं बढ़ा सकता। यही पूछा जा रहा है क्योंकि परिवर्तन जो है दक्षता बढ़ा सकता है, ट्रांसफार्मर दक्षता नहीं बढ़ा सकता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है साथियों, ट्रांसफार्मर क्रोड में पटलों वो इनेमल परत लेपित, मतलब साथियों जो इंसुलेटेड किया जाता है ना परत, जो हमारी लेमिनेटेड कोर होती है, लेमिनेटेड कोर के बीच में हम इंसुलेशन लगाते हैं, वार्निश का लेप करते हैं, वो क्यों करते हैं, क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर हमने से यही पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर ए है साथियों, पटलों को संक्षारण को रोकने के लिए। तो ये बिल्कुल सही है, इनके संक्षारण को रोकने के लिए किया जाता है। और ऑप्शन नंबर बी है साथियों, एक दूसरे के विरुद्ध पटलों को रोधी करने के लिए, मतलब एक दूसरे के विरुद्ध अचालक बनाने के लिए, मतलब एक दूसरे का टच ना हो, एक दूसरे से जो दूरी है काफी ज्यादा हो जाए, अचालक रहे एक दूसरे से, कहने का मतलब। तो ये भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है साथियों, भंवर द्वारा हानि को कम करने के लिए। ये भी बिल्कुल राइट है साथियों, भंवर द्वारा हानि को कम करने के लिए, या फिर एडी द्वारा हानि को कम करने के लिए। तो ये भी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी भी बिल्कुल राइट है। अब तीनों को तो एक साथ सही नहीं कर सकते, तो ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन तीन कला चार तार सर्विस में परिवर्तित किया जाता है, मतलब साथियों स्टार से डेल्टा से स्टार पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा कनेक्शन है वो, तो साथियों यहाँ पर वो कौन सा कनेक्शन है भाई, ये डेल्टा स्टार डेल्टा कनेक्शन है। तो आपको नहीं सर हमें 3 तार से 4 तार बनाने, तो ये कनेक्शन तो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी है साथियों, स्टार से डेल्टा है। तो साथियों अगर स्टार से डेल्टा तो तब होता जब 3 की जगह 4 होता और 4 की जगह 3 होता, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है साथियों, स्टार तब होता जब 3 की जगह 4 होता और 4 की जगह 4 ही होता, तब हमारे पास यहाँ पर स्टार कनेक्शन काम आता। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, डेल्टा स्टार, क्योंकि यहाँ पर जो है 3 तार किसमें होते हैं, डेल्टा में होते हैं, और स्टार में 4 तार होते हैं। तो हम ये कनेक्शन काम में लेंगे सर, वो तो उपयुक्त होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये है साथियों आज के 10 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिए। धन्यवाद साथियों, मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार के धमाकेदार वीडियो में फिर से। धन्यवाद साथियों।